गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप सो सब अच्छे ही होंगे। तो हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो एक प्राइस सेक्शन के ऊपर बहुत अच्छी कमाल की स्ट्रेटेजी जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत लोग कह रहे थे सर कुछ अच्छा सा सेटअप जो है जो रूल्स बेस्ड भी हो और जिसको हम बैक टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हम लोग थोड़ा सा अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा कुछ सेटअप जो है आप शेयर करें। तो मैं आपके साथ आज बहुत अच्छा सेटअप जो है जो बैक टेस्ट भी आप कर सकते हो, फिर स्मॉल क्वांटिटीज के साथ आप थोड़ा थोड़ा ग्रो करेंगे एंड उसके बाद जब आपके पास फुल कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन हो जाएगा तब आप उसके ऊपर बड़ी क्वांटिटी पे काम करेंगे। ठीक है, मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता हूं, 4 स्टेप हमेशा फॉलो करो। कोई भी सेटअप है, चाहे वो आप खुद से बना रहे हो, चाहे वो आप किसी से कॉपी कर रहे हो, आपको क्या करना है, 4 स्टेप जरूर फॉलो करने हैं। पहले उस सेटअप का पूरा जो चीज है उसको, रूल्स को अच्छे से समझना है। ठीक है, सारे रूल्स को हमें अच्छे से समझना है। दूसरी चीज होती है बैक टेस्ट। ठीक है, किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट इस मार्केट में किसी के ऊपर मत करो। ठीक है, अपना आपने सेटअप कहीं से भी देखा, चाहे वो यूट्यूब से देखा, चाहे वो किसी की पेड सेमिनार से देखा, चाहे वो आपने खुद से बनाया, एक्स वाई जेड कैसे भी करके, अगर आपको कोई भी एक रूल्स बेस्ड सेटअप समझ में आ गया, आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में उससे बैक टेस्ट करना है। ठीक है, बैक टेस्ट मतलब कि हमें पता तो चले कि यार उसकी काम करने की एक्यूरेसी कितनी है, उसके अंदर लगातार कितनी लॉस लगने वाले हैं, उसके अंदर लगातार विनिंग स्ट्रीक कितनी है उसकी, हमें उसके आगे पीछे सब चीजें जो है पता होनी चाहिए। तभी जाके आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो है वो आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कभी भी क्या है, बोरो बोरो जो होता है, बोरो कॉन्फिडेंस कन्विक्शन, उस पर ट्रेड मत करो और कभी बोरो कैपिटल पर ट्रेड मत करो। ठीक है, तो ये जो है पूरा सेशन आपका कंप्लीट सेशन रहने वाला है। इसमें सब चीजें डिस्कस करूंगा, माइंडसेट के ऊपर बात करूंगा अच्छे से, ट्रेडिंग सेटअप के बाद आपसे बात करने वाला हूँ। पूरा ट्रेडिंग सेटअप जो होगा रूल्स बेस होगा। इंट्राडे भी हो सकता, आप इंट्राडे करना चाहो इंट्राडे करो, और आप स्विंग ट्रेड करना चाहो स्विंग ट्रेड करो। ठीक है, पूरी तरह से प्राइस एक्शन के ऊपर रहेगा। ओके, एक एक चीज रूल्स बेस रहेगी। आपको साथ में आपको समझाऊंगा पोजीशन साइजिंग क्या रखनी है, एक एक चीज आपको क्या है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर कुछ ऐसा शेयर करो जो हम लोग क्या है जिससे हमें सीखने को मिले कुछ अच्छा। ठीक है, तो वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। एक रिक्वेस्ट सबसे पहले करूंगा कि आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, तो स्किप मत करना और एटलीस्ट वीडियो को 2 से 3 टाइम्स देखना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसको समझते हुए चलते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने आपसे क्या बोला, रूल्स बेस्ड सेटअप होना चाहिए, आपको सारे रूल्स जो है पता होने चाहिए। सेकंड पॉइंट मैंने बताया बैक टेस्ट करो, अच्छे से बैक टेस्ट करो, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको 1 ईयर का बैक टेस्ट आपके पास में होना चाहिए। किसी के बोरो कॉन्फिडेंस कन्विक्शन या किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। ठीक है, तीसरी चीज आती है, जब आपने बैक टेस्ट कर लिया, वो जब सेकंड आपने चेक किया, तो बैक टेस्ट करते वक्त ना आपको कई चीजें समझ में आएंगी कि यार इस सेटअप के अंदर मैं ये ऐड कर सकता हूँ, ये वाला पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, या यहाँ पर मैं इसके अंदर ये इंडिकेटर जो है ऐड कर सकता हूँ। तो वो आपको बहुत आपको समझ में आएगा जब आप खुद बैक टेस्ट करते हो ना। कई लोग पूछते हैं सर हम क्यों बैक टेस्ट करें, हमें क्या करना है बैक टेस्ट करके, आप हमें बैक टेस्ट की रिपोर्ट दे दो। यार देखो, आप जब बैक टेस्ट करोगे ना तो आप पीछे के सारे जितने भी साइकोलॉजी, तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि पूरी साइकोलॉजी उसके अंदर समझ में आ जाएगी आपको, लेकिन कुछ मोटा मोटा चीजें आपको पता चल जाती है कि मेरा सेटअप कैसे परफॉर्म कर रहा है इंट्राडे में, स्विंग में, मतलब कैसे भी करके मेरा सेटअप परफॉर्म कैसे कर रहा है। तो ये चीज ना मोटा मोटा आपको पता चल जाता है। उसके बाद आपके अंदर उसके अंदर क्या कर सकते हो, उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इस वाले स्टेप में कर सकते हो। ठीक है, तीसरा स्टेप आता है फॉरवर्ड टेस्टिंग। फॉरवर्ड टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ सर? फॉरवर्ड टेस्टिंग का मतलब होता है जब हम 2 या 3, मतलब आई मीन टू से आपकी जो भी कैपिटल है, ठीक है, उसका लगभग मोस्ट लास्ट 5% कैपिटल, सपोज करो आपके पास 10 लाख की कैपिटल है। ठीक है, 10 लाख की कैपिटल है, तो 10 लाख की कैपिटल आप पूरी उसके ऊपर काम नहीं करोगे। आप मैक्स टू मैक्स उसके ऊपर अपने 5% जो आपकी कैपिटल है उसका 5%, यानी कि ये हो सकता है इस वाले केस में कितना हो गया, 50,000 रुपीज हो गया। ठीक है, तो 50,000 रुपीज से ही उस पर काम करोगे। स्टार्टिंग के कितना, 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स आप टेस्ट करोगे उसको फॉरवर्ड टेस्ट करके कि जो मैंने बैक टेस्ट किया है, जो आपको ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, जितने भी बड़े ट्रेडर्स आप देखोगे उनकी मेंटलिटी, उनका जो साइकोलॉजी, उनका माइंडसेट इसी टाइप से काम करता है। आपको बैक टेस्ट करने के बाद फॉरवर्ड टेस्टिंग जरूर करनी है। फॉरवर्ड टेस्टिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड टेस्टिंग में होता है जब हम छोटे लॉट से, स्मॉल लॉट से, बहुत कम क्वांटिटी से हम क्या करते हैं, उस सेटअप को ट्रेड करते हैं। और उस समय हमारा एम पैसा बनाना नहीं है, हमारा एम जो है उस समय पैसा बनाना नहीं है, उस समय हमारा एम है अपने सेटअप के ऊपर, आपको जैसे ही आपका सेटअप आया ना उसकी प्रैक्टिस करना, ताकि क्या है कि आपको पता चल जाए कि यार मेरा यहाँ सेटअप बना है,
तो आपको सेटअप आइडेंटिफिकेशन जिसे हम लोग बोलते हैं उसमें कोई इशू नहीं आ रहा है, और आपका सेटअप जो है लास्ट 3 मंथ्स में क्या परफॉर्मेंस दे रहा है वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार इसमें कुछ ये मोटा मोटा ड्रॉ डाउन जो है आपको देखने को मिलेगा, इसकी कुछ ये पोजीशन साइजिंग रहेगी, कुछ मोटा मोटा आइडिया जो है आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग से लग जाता है। और उसके बाद जब आपको 3 महीने के बाद आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप क्या है उसको कर सकते हो, क्या नाम है, अपनी फुल क्वांटिटी से, जब फुल क्वांटिटी के साथ आप जो है कर सकते हो, जो आपके पास फुल कॉन्फिडेंस आए, कभी भी बोरो कॉन्फिडेंस हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम सेटअप का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। सेटअप जो है वो मैं क्या समझाने वाला हूँ, कौन से टाइम फ्रेम पर समझाने वाला हूँ। देखो मेरा काम है आपको एक थॉट प्रोसेस देना, ठीक है। एक थॉट प्रोसेस मैं आपको दूंगा पहले, ठीक है, मोटा मोटा थॉट प्रोसेस दूंगा, सेटअप भी दूंगा, मना नहीं कर रहा, सेटअप का प्रॉमिस किया तो वो भी दूंगा, लेकिन ना ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। उसके अंदर थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना है, अपना जो जो बोलते हैं ना कि अपना जो है बुद्धि उसके अंदर लगानी है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, इस चीज का अपना थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रखना, ठीक है। अब रूल्स क्या रहेंगे, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 30 मिनट टाइम फ्रेम की, ठीक है। ये जो सारा काम झाम हो रहा है ये 30 मिनट पे हो रहा है, मैं 15 मिनट पे भी जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबी होगी, है ना, हो सकता है आप लोग थोड़े से परेशान हो कि यार भाई थोड़ा लंबा हो गया, या फिर बोलते हैं ना कि ये चीज तो जरूरत नहीं थी, या इसको आप नहीं बताते तो अभी चल जाता। देखो हर चीज जो भी मैं इस वीडियो के अंदर बात कर रहा हूँ वो हर एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपना जितना भी एक्सपीरियंस है वो बहुत कम वर्ड्स में देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन चीज को थोड़ा समझते हुए चलो। तो आपको 15 मिनट में भी चलेंगे, हम फिलहाल 30 मिनट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम फ्रेम है 30 मिनट का ये रहने वाला है। अब इधर एक मूविंग एवरेज जो है आपने देख रहा होगा, ये रेड सी कैंडल से जा रहा है, इसको मैं कोशिश करता हूँ ब्लू बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको विजुअल हो। ये ग्रीन और रेड में क्या है दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये देखो आप 3 का मूविंग एवरेज है, ये फील्ड आप देख रहे हो क्लोज है, एक्सपोनेंशियल यूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर इसको ब्लू कर दूंगा तो ये थोड़ा सा विजुअल आपको हो रहा होगा मोटा मोटा, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आई कि मैंने क्या यूज किया है। नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एशियन पेंट की, ठीक है। अब एशियन पेंट के अंदर देखना क्या है, तो मोटा मोटा सबसे पहले मुझे आना चाहिए एक चीज जिसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। जितने भी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको बायो में मिल जाएगा, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसमें क्या मिलेगा आपको, वहां पे है ना हम डेली कुछ स्टॉक्स देखता हूँ कि यार जिसमें ब्रेकआउट आने वाला है, या फिर स्विंग स्टॉक्स हैं, या फिर जो माइंडसेट है, या फिर ऑप्शन के ट्रेड में खुद जो ट्रेड लेता हूँ। ब्लाइंडली फॉलो करने की बिल्कुल कभी मना करता हूँ, हमेशा कभी फॉलो मत करना ब्लाइंडली। ऑप्शंस में तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, बहुत ज्यादा खतरनाक टूल है, डेंजरस चीज है अगर आप उसको नॉलेज नहीं है। देखो बहुत बड़ा पैसा बनता है ऑप्शंस के अंदर, लेकिन उसी स्पीड से ऑप्शंस के अंदर पैसा खोते भी हैं लोग। तो उसके लिए आपके पास क्या है, नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज है तो पैसा बनता भी इसी स्पीड से है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जाता भी उसी स्पीड में है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शंस पे ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ऑप्शंस को पहले थोड़ा सीख लो, कैश को सीखो पहले, थोड़ा कैश में थोड़ा 1 आध साल निकालो, उसके बाद आप ऑप्शंस में काम करो। ऑप्शंस भी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके लिए आपको पहले वो आने चाहिए, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ मोटा मोटा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। उससे पहले मैं आपको बता दूं एक पेड वो भी है, वेबिनार भी है, पेड पूरा कोर्स भी है, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको पूरा एक एक चीज में आपको कंटेंट, जिसको भी पेड के अंदर इंटरेस्टेड है वो लोग क्या कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर जो है आ रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे पास जाए और वहां पर आप पूरा जो है इंक्वायरी कर सकते हैं, क्या उसका कोर्स है और क्या उसका कंटेंट है, कितने टाइम का रहेगा, क्या रहेगा, वो आप क्या है पूरी जानकारी कर सकते हैं। वहां में आपको पूरा एक एक सेटअप आपको अच्छे से, मतलब जैसे बोलते हैं ना, बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। 3-4 प्रैक्टिस वीडियो हैं आपके पास, उस प्रैक्टिस वीडियो में आपकी इतनी प्रैक्टिस कराएंगे जिससे क्या है कि आपको एक एक चीज जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो किसी को अगर डिटेल कोर्स सीखना है, एडवांस कोर्स सीखना है, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, नीचे जो नंबर आ रहा है उस पर, ठीक है। तो बैक टू द टॉपिक, उसमें क्या आ रहा है कि मैंने आपको बोला क्या, एशियन पेंट है ना। एशियन पेंट के अंदर सबसे पहले मैं मार्क करने वाला हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सर ये कैसे ड्रॉ करने हैं, इसके कोई रूल्स हैं क्या, अभी बात करते हैं। देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, देखो आपको मोटा मोटा पकड़ के चलना है, जैसे ये है ना, इसको मैं एक बार ब्लैक कर दूं। देखो ये वाला जो एक चीज दिख रही है आपको, सर इसी को क्यों मार्क किया आपने, ये अपने और चीजों को क्यों नहीं मार्क किया, इसको मैंने यूं मार्क किया क्यों, मेरे लिए वो वाला सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें प्राइस यहां से गिरना स्टार्ट हुई, ठीक है,
गिर रही है आराम से, गिर के इस पॉइंट पे रुकी, उससे पहले मुझे कुछ नहीं पता, सपोज करो इस पॉइंट से पहले मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, इस पॉइंट से पहले आई डोंट नो नथिंग, ये पॉइंट आएगा तब मैं बात करूंगा आगे। यहाँ से कोई चीज आई, वो फॉल हुआ, यहाँ तक गिरा, इसके बाद ना वो प्राइस पूरी घूम गई, पूरी मतलब क्या, वी शेप रिकवरी दे दी, ठीक है, वी शेप रिकवरी, देखो एक तरह से बिल्कुल शार्प मूवमेंट आया, इसको ऐसे हटाओ, एक शार्प मूवमेंट यहाँ से फॉलो होना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक पूरा घूम गया, मतलब एक तरह से आप इसको मोटा मोटा देखो तो यहाँ से एक मूवमेंट स्टार्ट हुई और वो पूरी यहाँ तक वापस चली गई, मतलब इस जगह पे ये वाला जो एक पर्टिकुलर जगह है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ कुछ क्या है, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, यहाँ पर एक सपोर्ट जो है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि मार्केट यहाँ से तुरंत वापस गई है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर मैं इसको मार्क करके रखूंगा, इस वाली जैसे मैंने मार्क करके रख लिया ये वाले सपोर्ट को, तो जब भी प्राइस यहां पर आएगी वापस से, तो ये मेरे लिए एक ट्रिगर पॉइंट होगा कि यार यहीं से वापस वी पन के ऊपर गया था, तो ये वाला जो जोन है ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग जोन है, स्ट्रॉन्ग बाई जोन है, और ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन बनता है और यहाँ से ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये मेरे लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट बाई जोन जो है बनता है। तो आप नेक्स्ट टाइम देखोगे तो आपको उसी जोन से वो कहीं ना कहीं वापस से, आपने देखा ये इधर आया वापस से थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब बाउंस बैक उसने इस यहाँ तक का तो करा ही है, एटलीस्ट ज्यादा नहीं बात करूंगा मैं, यहाँ तक तो उसने बाउंस बैक किया ही है ना। तो ये बहुत बड़ा, जैसे बोलते हैं ना, एक अच्छा एडवांटेज जो है मैम होता है अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सही तरीके से, अब देखो मुझे दुनिया भर की सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की, हाँ यार दुनिया भर के हम लोग जो है बना ले, जैसे मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद इस पॉइंट से तो यहाँ पे गया, तो ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस जोन हो गई, ठीक है, अगर मैं बोलूं तो ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस जोन हो गया, जो क्या है आपको प्राइस को परेशान कर सकता है। वापस से जब प्राइस यहाँ आएगी तो ये इस जोन को क्या है टच करेगी, तो वहां पे वापस से एक इशू जो है प्राइस को हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहीं पे देखो उसने हमारा सेटअप बनाया, ये देखो एक सेटअप होता है हमारा, बताऊंगा मैं इसको डिटेल में। यहीं पे आपका एक हैमर पैटर्न बनाया, हैमर पैटर्न के बारे में सब जानते होंगे, नहीं तो अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो प्राइस वहीं से ऊपर करके घूम गई, आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ, तो पूरा वहां तक जहां तक मेरा पॉइंट था, आप देखोगे यहां तक ये घूम के गई, ठीक है। देखो यार मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, है ना, मैं नहीं कह रहा कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन क्या है हमें एक लिमिटेड नॉलेज को, ठीक है, एक लिमिटेड जो हमारे पास नॉलेज है उसको हमें इतना प्रैक्टिस करना है कि मार्केट ना आपको सब चीज सीखने को नहीं बोलता कि आप सब चीज में मास्टर बन जाओ, कि आपके पास गन जो होता है उसकी बारे नॉलेज होनी चाहिए, आपको फिबोनाची की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास प्राइस एक्शन की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आप इंडिकेटर के भी बादशाह होने चाहिए, ठीक है, आप ऑप्शंस चेन को भी पढ़ना जानते होने चाहिए, ठीक है। आपको यार ये सब में नहीं घुसना, ठीक है, ये सब चीजों में नहीं घुसना कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पता होना चाहिए, आपको फंडामेंटल्स के अंदर भी मास्टर, यार हमें सिर्फ क्या करना है, एक या दो चीज पकड़नी है, उसको मास्टर करना है, और मास्टर करने के बाद उसको अपने तरीके से टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहना है, ठीक है। टाइम टू टाइम हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी सेटअप हो उसको अपडेट जो है वो करते रहना पड़ेगा, अगर अपडेट नहीं करोगे तो क्या होगा, वहां पर ही मार्केट जो है आपको कभी ना कभी जिसे बोलते हैं ना भार कर देगा, तो वो काम नहीं करना, हमें उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना। तो ये चीज मैंने क्या बताया आपको, कितना प्यारे तरीके से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। मार्केट देखो इसी पॉइंट से चला था, मैंने बोला यहां से आपको आके परेशान करेगा, वो एग्जैक्टली देखो इसी पॉइंट पे था, यहां से यहां तक देखो, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक पूरा वहीं तक गया और वहां से वापस से नीचे आया, और यहीं से देखो फिर दोबारा से एक सपोर्ट जो है बनाया, ये देखो ये रहा एक सपोर्ट, तो सपोर्ट को इसने क्रिएट किया, देखो यहां से गिरा, यहां से गिरने के बाद वीक से एक जो है रिकवरी से दे दी, फिर वापस देखो इसी पॉइंट पे आया है, ये हमने बना दिया पॉइंट, हमें ये तो पता ही नहीं था, ये बन गया। इसके बाद हमें यहाँ पर ट्रेड लेनी, क्योंकि हमें पता चल गया ना कि ये जोन जो है, ये वाला जोन जो है, यहाँ से ही मार्केट जो है लौटा था, वापस आके यहाँ से रिकवरी दी थी, इसका मतलब ये एक सप्लाई जोन है, इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। अब यहाँ पर सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पर ट्रेड नहीं लेना कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आपने ट्रेड ले लिया, हमें कुछ और कंफर्मेशन जो है, जो मैं अपने प्राइस एक्शन की जो हमारा मास्टर द प्राइस एक्शन जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर 7 कंफर्मेशन की बात करता हूँ, वहां हमारे पास 7 कंफर्मेशन जो है हम एड ऑन करते हैं, जहां पे मैं आपके साथ यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसके बाद हम एक मिनी सेटअप की बात करें, वहां पर हम 7 कंफर्मेशन को देखते हैं, ताकि क्या है कि हमारे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, देखो मैं आपको बोलूं आप 7 कंफर्मेशन से बात करो या 50 कंफर्मेशन कर लो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग का गेम है ट्रेडिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये करने के बाद आपकी एक्यूरेसी 100% हो जाएगी, नहीं, ऐसे
मिथ में या ऐसा अगर कोई भी बोल रहा है आपको, तो वो आपको कोरा झूठ बोल रहा है, ठीक है। कोरा झूठ में मत करो, प्रोबेबिलिटी का गेम है। हाँ, हमारी प्रोबेबिलिटी जो है 7 कंफर्मेशन के बाद ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। इतनी सी बात है। यहाँ पर हम जो 1 या 2 कंफर्मेशन देख रहे हैं, वह हमारी 7 कंफर्मेशन के बाद जो प्रोबेबिलिटी है विन की, ठीक है, वो 100% नहीं होगी, लेकिन कुछ परसेंटेज वो जो इसके कंपेयर में है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर वो आपको लेना है तो आपके पास नीचे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप वहां पे मुझे व्हाट्सएप करो, और व्हाट्सएप करने के बाद आप बड़े आराम से उसको इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है क्लीन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूरी नहीं है कि आप उसमें जो पेड वेबिनार है उसको लो, लेकिन अपना जो फीडबैक है वो जरूर देना, ताकि क्या है कि यार मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। बीच बीच में आपको इस टाइप के अच्छे वीडियो जो है पसंद आ रहे हैं तो मैं आपको आपके साथ शेयर करता रहूंगा, ताकि क्या कि मोटिवेशन मिलेगा तो जरूर करेंगे शेयर, ठीक है। अदरवाइज जब आप जैसे बोलते हैं कि आप अगर पार्टिसिपेट नहीं लोगे या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दोगे तो फिर कोई मजा नहीं है, ठीक है। तो वो चीज थोड़ा सा अपना फीडबैक जो है वो जरूर देना, है ना। पैसा बनना है तो बताना, पैसा नहीं बनना है तो बताना, जो चीज है वो अपना जेन्युइन फीडबैक जो है जरूर देना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ, इंपॉर्टेंट लॉल हो जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ठीक है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आध एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा समझ में आए। उसके बाद में आपको जो मेन सेटअप है उसके ऊपर लेके जाऊंगा, लेकिन मेन सेटअप का जो पार्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो हम दोबारा आ चुके हैं अपना 30 मिनट का टाइम फ्रेम। अब हम बात करें टीसीएस की, ठीक है। तो सर आप ये टीसीएस ही क्यों ले रहे हो, है ना। सर आपने पहले अभी जो एग्जांपल लिया एशियन पेंट का लिया, आप एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे हो, ऐसे स्टॉक्स क्यों। देखो स्टॉक्स मुझे ऐसे लेने हैं जो निफ्टी के पार्ट हों, निफ्टी 50 के हों या निफ्टी 100 के हों, हालांकि सभी पार्ट हैं, लेकिन मोस्टली हम 100 मोस्टली जिसके अंदर 70 स्टॉक्स जो है जिसके अंदर लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होता है, मैनेजमेंट का ज्यादा कोई इशू नहीं है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल जैसे बोलते हैं कंपनीज है। सर आप स्मॉल कैप की बात क्यों नहीं करते हो, वहां तो रिटर्न बहुत ज्यादा बनता है, वहां एक दिन में 10% बन जाता है, आप यहाँ एक दिन में 1-2% की बात कर रहे हो। देखो यार पहले 1-2% बनाना सीख लो ना। देखो अगर अब टाइम आएगा जब आप सीख जाओगे तो 10% भी बना लेंगे, ठीक है। पहले आप 1-2% लेना सीख जाओ, 1-2% को मास्टर कर लो। जब हम सीखते हैं कोई भी चीज, जब आपने साइकिल चलाना सीखा था तो क्या आपने सीधे हाईवे पे चलाई थी क्या, आपने पहले प्रैक्टिस की थी अपनी गली पे। जब आपने बाइक चलाना सीखा था या आपने कार चलाना सीखा था, जो स्टार्ट किया आपने हाईवे से कर दिया था, या आपने मतलब स्पीड 80 से स्टार्ट की थी क्या। यार स्टार्ट करो ना, ठीक है, स्टार्ट करो। 1-2% को कोशिश करो कि यार मैं कंसिस्टेंटली इसको बना पा रहा हूँ, अच्छे स्टॉक्स में काम करूँ, ताकि अगर अचानक से किसी स्टॉक में फंस भी जाते हैं तो यार स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, ठीक है। अपन डिलीवरी लेके काम कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक ऑप्शंस में काम नहीं कर रहे हैं हम। ध्यान रखना, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, स्टॉक ऑप्शंस में बिना नॉलेज के काम मत करना। कॉल पुट के चक्कर में तब तक मत जाना जब तक आपको उसकी अच्छी नॉलेज नहीं है, ठीक है। पहले डिलीवरी बेस काम करो, आराम से कैश ट्रेडिंग में काम करो, जल्दबाजी के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। जल्दबाजी के चक्कर में जाओगे पैसा मतलब जीरो करके जाओगे, जल्दबाजी के चक्कर में काम मत करना। पहले 1-2% बनाते हैं, धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, अपना कन्विक्शन बिल्ड करते हैं। टाइम आएगा जब दिन के ज्यादा अच्छा परसेंट भी बनाएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अपना फोकस करो कि हम मंथली 2-3% जो है 4% जो है वो बना पाते हैं कंसिस्टेंट वे से। 1-2 साल ही कर पाए तो अपने आप हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और स्टॉक्स पे भी चलेंगे, ठीक है। तो पहला काम क्या है, निफ्टी के जो टॉप 70 स्टॉक्स हैं, टॉप 50 स्टॉक्स हैं, उनके अंदर ही काम करो जहां लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है, जहां अपना मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। कहीं बुरा फंस भी जाए तो हमें पता है कि यार डिलीवरी लेके बैठे हुए हैं, आज नहीं कल कल तो ऊपर जाना है, इन्वेस्टमेंट मतलब हमें लॉस नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, वो हमारे लिए पहले हमारी प्रायोरिटी है, ठीक है, क्योंकि आपका हार्ड अर्न मनी है। आई डोंट वांट कि आप लोगों का लॉस हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने पहले बात करा मैं टीसीएस की, तो टीसीएस की बात मैंने जब भी करी तो मैंने आपको क्या बोला, अभी हम जब बात करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ से गिर रहा है, देखो आप, ठीक है। चलो इसे यहाँ से नहीं, यहाँ से मान लो यहाँ से गिर रहा है, ठीक है, यहाँ से नहीं गिर रहा, यहाँ से वापस चला गया था, ये देखो यहाँ से गिरा ना, ठीक है। यहाँ से एक शार्प फॉल आया, फॉल होने के बाद रिकवरी, देखो रिकवरी भी उसी स्पीड से है। जब रिकवरी उसी स्पीड के है, इसका मतलब क्या हुआ सर, हम इसको मान लेंगे क्या, हाँ जी बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। देखो मार्केट यहाँ से गिरा, वो वापस से वी बना दिया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ही तो है, वो सपोर्ट ही तो है। इस सपोर्ट वापस से मार्केट यहाँ पे आया है, ठीक है। देखो मैं ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, कोई भी चीज जो है वो समझो आराम से।
देखो यार, मैं वीडियो लंबी होगी, मैं थोड़ा सा क्या पकाऊ हूँ, ठीक है। तो आप सीख जाओगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ थोड़ा बहुत सीख जाओगे, ठीक है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से गिरा, पीछे ब्रेकअप दे दी, वापस से उसी पॉइंट पे आया, आपने इस पॉइंट को मार्क करके रख लिया, वापस से इसी पॉइंट पे आया, मार्केट फिर दोबारा से ऊपर चला गया। उसने क्या करा, ये ब्रेकआउट दिया नीचे की साइड अचानक से, ठीक है। देख लो यहाँ से क्या हुआ, एकदम तुरंत नीचे खुला है, ठीक है। नीचे खुलने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाइए, ठीक है। ओपन इक्वल टू हाई है, इधर देख लो मार्केट सीधा नीचे, उसके बाद वापस नीचे, ठीक है। वहां से रिकवरी हुई, ये जिसे बोलते हैं सपोर्ट तोड़ दिया, सपोर्ट यहां से टूटा, वापस गया यहां तक, इस सपोर्ट को बनाया रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। देख लो आप, तगड़ा रेजिस्टेंस बन गया, यही सपोर्ट आप कुछ खींचोगे, देखो ये वाला लाइन को आगे आगे बढ़ा दो, यही आपके लिए एक रेजिस्टेंस बना पड़ा है। कुछ गलत बोल रहा हूं क्या, देख लो यही जोन है, यही था, यहां से वापस से मार्केट यहीं तक गया है, यहां से वापस आया यहां तक गया, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया सर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, क्यों हो गया, यहां से टूटा, ठीक है, और टूटने के बाद वापस से यहीं से घुमा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये देख लो, इसको कॉपी करते हैं, यहां से इसको यहां पे लगा देता हूं भाई, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ तो इसका मतलब क्या है, जब नेक्स्ट टाइम वापस से यहाँ पे आएगी गाड़ी टीसीएस में, तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हमारे लिए क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, स्ट्रॉन्ग जोन होगा, ठीक है। तो देखो आई वापस, इसका मतलब यहां से ऊपर जाना चाहिए ना भाई, क्या हुआ, ये यहां से ऊपर गया है ना, फिर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, वापस नीचे आ गया, यहीं से नीचे आ रहा है, देख लो है ना। फिर इस पॉइंट का हमने वेट कर रहे थे, वी आर वेटिंग फॉर दिस पॉइंट कि हाँ यार इस पॉइंट पे आएगा और हमारा सेटअप वहां पे फिर दोबारा बनेगा। तो मतलब दो कंफर्मेशन, हम बात करते हैं अपने अंदर 7 कंफर्मेशन की, जिसमें से ये दूसरी कंफर्मेशन, 2 कंफर्मेशन यहाँ पे मैं आपको समझाने की मोटा मोटा ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, वापस मार्केट वहां से ही इस जोन से ही घूमा और घूम के देखो ऊपर चला गया, कौन से जोन तक गया, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्या हमारा कोई वो है, देखो सामने, यहीं से इसी पॉइंट पर वेट कर रहे थे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, क्या हम रेंज ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, कहीं को दिक्कत है, कहीं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे ख्याल से इस वाली ट्रेड में यहां तक, ठीक है, 2% का मूवमेंट दिया है टीसीएस में, क्या दिक्कत है, बहुत अच्छी तरीके से ऊपर गया मार्केट, वापस से इसी पॉइंट पे आया, देखो वापस से इसी पॉइंट पे आया है ना। अब देखो हैमर कैंडल बना रहा है, हम क्या कह रहे हैं कि यार ये ऊपर जाना चाहिए यहाँ से, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है, रॉकेट की तरह चला गया ऊपर, रॉकेट की तरह देख लो आप, पूरा ऊपर। तो इसके अंदर कुछ में ज्यादा बड़ा जैसे बोलते कॉम्प्लिकेटेड है क्या, कुछ भी नहीं है। अगर आप चीजों को बहुत बारीक सिंपल चीजों को फॉलो करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है मार्केट में, मेरे वर्ड्स को समझना, सिंपल चीजों को, ठीक है, फॉलो करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, नहीं सिंपल चीजों को फॉलो कर पाते। सबको चाहिए 4 इंडिकेटर, 2 ओरिजेंटल लाइन और एक ट्राइंगल पैटर्न नहीं बनेगा ना, तब तक लोग कहेंगे यार सर कुछ नहीं समझाया आपने। और मैं यहाँ पे जब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार सिंपल चीज समझो, ठीक है। एक बार को तो ये मूविंग एवरेज भी यहाँ से हटा दो, ठीक है, सिर्फ प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मतलब कि मैं कैंडलस्टिक पैटर्न और इन सब चीजों पर ही बात कर रहा हूँ। कहीं कुछ भी इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो बता दो आप, ठीक है। मार्केट देखो यार, उसके बाद ये वाला जो रेजिस्टेंस था, है ना, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ तोड़ा, वापस से यहाँ बनाया एक, क्या बनाया है, एक हैमर कैंडल, एक बार से सपोर्ट ऊपर, और यहाँ से अगर ट्रेल करता जा रहा है कोई बंदा तो उसको एक अच्छा में। तो देखो मैं ये नहीं कह रहा यार कि ऐसे कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे, ऐसे ट्राइंगल कर लेंगे और ऐसे करके प्रॉफिट बन जाएगा, मेरा वो पर्पस नहीं है। आपको मेरा पर्पस है आप सीखो, एक सिंपल थिंग जो है वो बहुत अच्छे से मार्केट में काम करती हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है उसको तो मास्टर करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके बिना तो चलने वाला है ही नहीं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा 50 चीजें मास्टर कर लो, इसको तो समझ लो, एटलीस्ट इसको समझ लो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपके सामने मैंने एग्जांपल दिए हैं, डेली में टेलीग्राम पे एग्जांपल देता हूँ, डेली में निफ्टी को जो भी हमारे लैब बनते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग अलग स्टॉक्स में, वो मैं सब आपके साथ शेयर करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए। कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं होती है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरा पर आपको सिखाने का पर्पस से शेयर करते हैं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। कभी भी ब्लाइंडली कॉल्स, किसी की भी कॉल्स, ठीक है, किसी की भी कॉल्स चाहे कुछ भी हो, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, मैं हमेशा ही बात बोलता हूँ, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखो। लेकिन
बड़े आराम से हम इसको जो है समझ सकते हैं कि यार, और जिसको भी टेलीग्राम चैनल जो है फॉलो करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है उसके ऊपर, कोई चार्जेस नहीं है, आप आराम से जाके उसमें फॉलो कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे जाके लिंक मान लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें बड़े आराम से हमने देखा है, ऊपर चला गया, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। तो ये चीज़ है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। कहीं भी आपको कोई डाउट, जो भी अगर थोड़ा बहुत डाउट बचता भी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछना, मैं आपके साथ जो है उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं स्ट्रेटेजी के पीछे, बिल्कुल भी वो नहीं होना, सीधा हम सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, लेकिन ना हमें उसको टाइम टू टाइम इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें क्या समझना है, इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है, माइंडसेट है, वो हमें समझते हुए चलना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया, कैसे भी करके अच्छे से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है मार्क करना है, ठीक है। वो मैंने आपको सिखाया यहाँ पे कि एक सपोर्ट जो है बन गया, एक रेजिस्टेंस जो है वो बन गया, ठीक है। सॉरी, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये आपने बना लिया। अब हमें क्या देखना है, दूसरा पॉइंट हमें देखना है कि मार्केट जैसे ही वापस से अपने इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे चाहिए, ये जब मूविंग एवरेज जा रहा है आपका, ठीक है, ये वाला जो मूविंग एवरेज है, अब पूरे रूल्स को समझना, ये मूविंग एवरेज में हमें चाहिए, इसको आप सेटिंग में जाओगे तो ये हमारा 9 का मूविंग एवरेज चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 9 का मूविंग एवरेज रहेगा, ये ध्यान रखना, ये क्लोज रहेगी, ये एक्सपोनेंशियल रहेगा, और इस पे आप ब्लैक रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक की बात जो है आपकी समझ में आ गई होगी। ये 9 का मूविंग एवरेज जो है वो हम फॉलो करेंगे अब, ठीक है। अब 9 का मूविंग एवरेज फॉलो करने वाले, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है, कोई दिक्कत हमें नहीं है ये चीज में, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आ गई। अब ये क्या है हमारे सामने, ये वाली कैंडल आती है। अब इस कैंडल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल क्या होती है, देखो ये एक हैमर कैंडल है, इसे बोलते हैं हम हैमर कैंडल, ठीक है। अब नाम पे मत जाना, इसको सर पिन बार बोलते हैं सर, ये एक बुलिश हैमर कैंडल है। यहाँ पे रंग अंदर जो है वो रेड भी चल सकता है, ब्लू भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें सिर्फ टेंशन वाली बात नहीं। ये अपना कैंडल जो है, इसका फॉर्मेशन जो है, इस टाइप की कैंडल जो है यहाँ पे बननी चाहिए। और ये आपकी यहाँ पर जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर बने, थोड़ी नीचे भी बन सकती है, बिल्कुल थोड़ा सा आसपास बन सकती है, मतलब ये जरूरी नहीं, यहाँ पर भी फॉर्मेशन हो सकता था इसका, यूं करके ऐसे भी फॉर्मेशन हो सकता था, ठीक है। तो ये कैसे भी फॉर्मेशन हो, हमें कुछ इस टाइप के कैंडल जो है, ये वाली जो कैंडल जिसे हम लोग बोलते हैं, इसका फॉर्मेशन जो है वो चाहिए, ठीक है। ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट जो है, ये जो 9 का मूविंग एवरेज जा रहा है ऊपर से, इसका जो डिफरेंस है, देखो इसको समझने की कोशिश करना। ये 9 का मूविंग एवरेज, ये जो आपकी कैंडल बनी है, इसका पूरा साइज चेक करना। सपोज करो ये पूरी जो है, इसका हाई माइनस लो चेक करोगे, सपोज करो ये 50 पॉइंट क्या है, ठीक है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सपोज करो 50 पॉइंट का है, तो इन दोनों के बीच में 25 पॉइंट, मतलब इसका आधा, इस पूरी कैंडल का आधा जो गैप जो है वो जरूर होना चाहिए, मतलब ये 9 के मूविंग एवरेज में और इसके हाई में, इस वाली कैंडल के हाई में लगभग इस पूरी कैंडल का हाई माइनस लो जो है उसका आधा गैप जो है, अगर ये 50 का है तो 25, सपोज करोगे 100 पॉइंट की कैंडल है, तो ये 50 पॉइंट का गैप जो है ये मिनिमम होना चाहिए। अगर ये 20 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है, अगर ये 20 पॉइंट की कैंडल है पूरी की पूरी, सपोज करो, तो ये जो गैप है ये इसके हाई का, इसके मूविंग एवरेज से, ठीक है, लगभग 10 पॉइंट का जो है ये चल जाएगा। ये गैप जो है आपके पास में होना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक परफेक्ट सेटअप जो है और बन जाता है। हमें क्या करना है, इसके हाई के ऊपर ट्रेड लेनी है, इसके लो से एक आध रुपया नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा, और अपने आराम से एंट्री लेंगे हम इसके अंदर, बड़े आराम से बिना कोई टेंशन के एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस अगर होता है एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज 1:3 के लिए हम जाएंगे, अदरवाइज वी विल वेट फॉर 1:3, ठीक है। 1:3 जब तक नहीं मिलेगा वी विल होल्ड द ट्रेड, ठीक है, हम लोग इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आपने देखा 1:3 आराम से मिला है, यहाँ आप चेक कर सकते हो, कहीं भी आपको 1:3 में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, यहीं पे कहीं पे मिल गया होगा, इस जगह पे ही शायद। जैसे ही आपका 1:3 मिला, सर 3 दिन लग जाएंगे, सर 1 हफ्ता लग जाएगा ट्रेड में, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करो ना, आप चीजों को स्टार्ट को करो। आपको 1 हफ्ता लग जाएगा, 10 दिन लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने फंड को डिवाइड करो 10 पार्ट्स में, ठीक है। सपोज करो किसी के पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख को डिवाइड करो 10,000 के 10 टुकड़े, 10,000 के 10 टुकड़े कर लो, ठीक है। 1 लाख के 10 टुकड़े कर लो, 10,000 का 1 टुकड़ा हो गया। 10,000 रुपए से ज्यादा एक स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो। आपको एक स्टॉक में मिला, टीसीएस में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे, स्टॉप लॉस लगा दिया कि भाई ये मेरा स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस कितना, मैक्सिमम 2.5%, ठीक है। 2.5% किसका, इस 10,000 का, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आपको 2.5% से ज्यादा इस वाले 10,000 में लॉस नहीं करना है, बिल्कुल लॉस नहीं करना। और बनेगा तो कितना बनेगा, 7.5%, ठीक है। बनेगा तो एग्जिट करूंगा तो 7.5% की गेन के साथ करूंगा, ठीक है। अब हो सकता है उसको लेने में 5 दिन लग जाए, हो सकता है 3 दिन में आ जाए, हो सकता है 7 दिन लगे, ठीक है। हम उसको लेके निकलेंगे, किसको, या तो 2.5% के लॉस को,
या 7% के प्रॉफिट को, ठीक है। अगर मैं बता रहा हूं, अगर आप इसको शांति से फॉलो करते हो, ठीक है, और आपकी एक्यूरेसी 60 से 70% के बीच में भी रहती है, तो आप बहुत अच्छा गेन जो है करने वाले हो। बहुत, मैं इससे ऊपर की एक्यूरेसी की बात ही नहीं कर रहा कि सर आप इससे ऊपर निकल जाओगे, ठीक है। देखो यार, वॉरेन बफेट की बात करो ना, तो वॉरेन बफेट की एक्यूरेसी भी यहीं कहीं थी, ठीक है। कितने भी बड़े इन्वेस्टर्स की बात कर लो, कितने बड़े ट्रेडर्स की बात करो, सबकी एक्यूरेसी यहीं कहीं बीच में होती है ना। किसी की 60, किसी की 70, 75 लास्ट, ठीक है। अगर हमें गेम बस इसी के बीच में सीखना है कि जब आप जीत रहे हो, जब आप बना रहे हो, तब आप ट्रेल करके कितना बना पा रहे हो, और जब आप लॉस कर रहे हो तब आप कितना लॉस कर रहे हो। तो इसी बीच का गेम है। तो मैंने क्या बोला आपको, बड़े आराम से इसको फॉलो करो, ठीक है। यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा आपका, स्टॉप लॉस हिट हुआ 2.5%, आपका आउट, टेंशन खत्म, ठीक है, उस दिन का या उस ट्रेड का मामला खत्म। फिर हमें दूसरी ट्रेड में एंटर करना है, ठीक है। तो बड़े आराम से आपने स्ट्रीम क्या देखा, दो तीन चीजें जो है देखनी है। एक सपोर्ट जो है वो आपको देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता होने चाहिए। दूसरी चीज, 9 का मूविंग एवरेज जो है उसके आधा जो है, जो भी आपका कैंडल का साइज है उससे आधा उतनी दूरी होनी चाहिए 9 के मूविंग एवरेज से, ईएमए से, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो है वो है आपका क्या होना चाहिए, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए, हैमर कैंडल, ठीक है। एक क्लियर हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर आपने इसको देखा और आपको समझ में आ गया कि यार ये मेरा एक परफेक्ट सेटअप बनना है, ठीक है, अभी टाइम लगेगा, एकदम से मत जंप कर जाना कि हाँ चलो सर अब सीधा बैक टेस्ट करना। पहले यार थोड़ा सीख लो, समझ लो, है ना, थोड़ा सब्र रख लो, थोड़े और एग्जांपल्स देख लो, थोड़ा सा समझो चीजों को, ठीक है, जल्दबाजी मत करो। और अब एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं, ठीक है। और एग्जांपल देखा हमने, कहा है एग्जांपल, ये रहा एग्जांपल, देखो यहाँ देखो ये क्या बनना है, एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। कैसे मार्केट यहाँ से गया ऊपर वापस नीचे आया, क्या रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है क्लियर आपके सामने, एक रेजिस्टेंस जोन का फॉर्मेशन हो गया। इधर देखो, यहाँ 2 बार हो चुका है ऐसा, है ना। आपके लिए तो, हमारे लिए तो एक बार ही बहुत बहुत है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, वापस नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। ये क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस जोन बना, ठीक है, एक रेजिस्टेंस जोन बन गया, ठीक है। फिर वहां से ऊपर गया, वापस यहाँ आया। अब एक रेजिस्टेंस जोन पे यहाँ पर एक फॉर्मेशन हुआ इस कैंडल का, ठीक है। ये कैंडल कौन सी है, एक हैमर टाइप की कैंडल जो है उसका फॉर्मेशन हो गया, है ना। इस हैमर का डिफरेंस आप चेक करोगे 9 मूविंग एवरेज से, ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, अपना जो इसकी हाइट है, हाई माइनस लो चेक करोगे, हाई माइनस चेक करोगे इसका लो, तो सपोज करो ये 10 की है, तो ये 10 से ज्यादा का ही है उल्टा। हमें तो हाफ चाहिए था, 5 से ज्यादा चाहिए था, ठीक है, 5 से ज्यादा चाहिए था, 6 होना चाहिए था, लेकिन ये तो हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, तो इसके बीच में हमें गैप भी बढ़िया मिल गया। अब यहाँ पे हम एंट्री करें 2.5% के स्टॉप लॉस से, ठीक है, 2 से 2.5% रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखना, पूरी कैपिटल का नहीं रखना। मैंने आपको उधर 10 पार्ट डिवाइड करें और 10वें पार्ट का, ठीक है, ये ध्यान रखना। पता चले 1 लाख पूरा घुसा दो इसमें ही और उसमें 2.5%, ये काम मत करना। जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। इसके 10 पार्ट करेंगे, क्योंकि क्या एक समय में हो सकता है हम 4 स्टॉक के अंदर बैठे हो, 5 स्टॉक के अंदर बैठे हो, तो हम सिर्फ इसी के वेट थोड़ी करोगे। कई बार एक स्टॉक अटक गया, ना वो स्टॉप लॉस दे रहा, ना वो टारगेट दे रहा, वो 7 दिन से वहां पे अटका पड़ा है, ये भी तो चांस पड़ जाते हैं। तो हम दूसरे स्टॉक्स में हमारी एंट्री भी तो हो रही होगी। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, शांति से फॉलो करोगे, बहुत कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा। अच्छे स्टॉक्स में काम करोगे, कहीं फंसोगे नहीं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद सीधा देखो रॉकेट बन गया। अब चेक कर लो, खुद देखो, मेरे पे विश्वास मत करो, ये देखो, ठीक है, यहीं से एंट्री थी, इस जगह से, क्योंकि सारे रूल्स फॉलो कर रहा है। हैमर कैंडल बनी, हैमर कैंडल सर ये हैमर कैंडल है क्या, ये हैमर कैंडल है, कोई दिक्कत नहीं। हैमर कैंडल क्या है, ये देखो, ये भी हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल क्या नहीं है, हैमर कैंडल ये नहीं है, देखो ये आपका, ये देखो ये डोजी है, इसे बोलते हैं डोजी, ठीक है। डोजी मतलब क्या हुआ, ये जो विक है आपकी, ठीक है, जो विक और टेल ये जो होता है, ये दोनों अगर सेम साइज की हैं तो ये एक डोजी कैंडल होती है। इनडिसीजन कैंडल जो है ये होती है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें एक हैमर कैंडल जो है इसका फॉर्मेशन जो है वो चाहिए। ये हैमर कैंडल है, ये हैमर कैंडल, तो इसका फॉर्मेशन जो है वो हमें चाहिए। आई होप ये चीजें जो है वो समझ में आपको आ रही होगी। अब बताओ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 एग्जांपल आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल वही हमारा एशियन पेंट का है। एशियन पेंट में मैंने आपको यहाँ बताया एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हो गया, वापस गया, बट वहां पर वापस से ये देखो, ये कैंडल बन रही है आपके सामने, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये कैंडल बन रही है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, हैमर कैंडल, ठीक है। हैमर कैंडल बन गई। हैमर कैंडल ये भी है, देखो ये भी एक हैमर कैंडल है। मैं आपको बताऊँ ये चीज, ये हैमर कैंडल है, हल्की सी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी आपकी बॉडी है उतनी आपकी विक है, टेल है सॉरी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें कहीं भी आपको कोई इसमें इशू नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गया, एक हैमर कैंडल जो है
ये बन गई। हैमर कैंडल बनने के बाद आपने क्या रहा, 2.5% का स्टॉप लॉस और सीधा रॉकेट। तो यार मुझ पर विश्वास मत करो, है ना सर, आप तो है ना हो सकता है प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखा रहे हो, लॉस नहीं दिखा रहे हो, तो भाई आप मुझ पर विश्वास बिल्कुल मत करो। आप खुद दिमाग लगाओ, खुद देखो कि यार अगर एक अच्छा सपोर्ट बन गया, वापस से प्राइस वहीं पे आएगी, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन बनाएगी, और हैमर कैंडल जो है अपना मूविंग एवरेज से बहुत दूर है, तो उसको अपने मूविंग एवरेज को टच करने जाना है, ठीक है। एटलीस्ट वो आपके मूविंग एवरेज को टच करने तो जाएगी। अगर आपके मूविंग एवरेज को टच करने जाएगी तो आप बड़े आराम से आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो है दे देगी। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम आएगी, सर ये 2.5% जो है आपका, और आप यहाँ पे 1:3 की बात कर रहे हो, नहीं 7.5% जो है आप बुक करने की बात कर रहे हो कि यार इतना मुझे जो है 1:3 जो है बुक करना है, तो इसमें हमें क्या होगा, कई बार एक्यूरेसी में इशू आएगा कि आप 1:1 बुक करा लो। तो देखो कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, आप इसमें यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। आप 100 क्वांटिटी में स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक, 100 क्वांटिटी में स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से मार्केट ऊपर गया, जैसे ही आपको 1:1 मिला, ठीक है, जैसे ही 1:1 मिला, मतलब आपने 2.5% का रिस्क लिया था, जैसे ही आपको 2.5% मिल गया, ठीक है, 2.5% का प्रॉफिट आपको दिखने लगा, सपोज करो आपने 10,000 रुपए से स्टार्ट किया था, ठीक है, 250 रुपए का रिक्स आपने लिया था, और आपको अपनी कैपिटल पे 250 रुपए बनना है, ठीक है, 1 लाख से स्टार्ट किया था सपोज करो, तो 2,500 का प्रॉफिट बनना था, 2,500 का लॉस लिया था आपने, 2,500 का प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो गया, अपना स्टॉप लॉस 0 पे ले आओ, और अपनी हाफ क्वांटिटी, यहाँ पे 100 क्वांटिटी ली थी, 50 क्वांटिटी बुक कर लो, ठीक है, 50 क्वांटिटी बुक कर लो, ठीक है। इसको बोलते हैं थोड़ा थोड़ा अपना रिस्क मैनेजमेंट करते रहना, अपने टाइम से अपनी चीज को, प्रॉफिट को बुक करते रहना, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कई जगह पे अपना आधा प्रॉफिट बुक करके बैठ जाओ, और अपने स्टॉप लॉस को जो 2.5% था उसको मूव कर दो 0 पे, कि अब भाई यहाँ से देखो भाई क्या हुआ, प्राइस ये थे आप ट्रेड यहाँ तक पहुंची, आपका क्या हो गया, 2,500 का प्रॉफिट दे दिया, यानी 1:1 दे दिया आपको। 1:1 देने के बाद आपको क्या करना है कि मार्केट आगे बढ़ता रहेगा तो मैं ट्रेल करता रहूंगा, अदरवाइज छोड़ दिया। तो मुझे क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस, ये मेरा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था, इस स्टॉप लॉस को यहाँ हटा के इस जगह पे ले गए, वापस से ऊपर की साइड ले आए। अब क्या होगा, प्राइस अगर यहाँ से वापस घूम के गई तो मेरा क्या जाने वाला, कुछ भी नहीं। मैंने अपनी 100 क्वांटिटी में से 50 तो प्रॉफिट में बुक करी है 1:1 पे, और 50 मेरे 0 पे निकल जाएगी या ब्रोकेज चली जाएगी ज्यादा से ज्यादा, फिर ये मुझे प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये भी आप बड़े आराम से कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग सिंपल चीज फॉलो करना चाहते हैं 1:3 को फॉलो करें, और जो लोग थोड़ा सा एक्टिव हैं ट्रेडिंग में, थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड है, थोड़ा सा ट्रेंड है, ठीक है, स्किलफुल है, तो वो लोग क्या 1:1 पे ट्रेल कर सकते हैं। जैसे ही 1:2 पे गया तो अपना स्टॉप लॉस जहां आपने यहाँ पे रखा होता आधी क्वांटिटी का, वो यहाँ पे बढ़ा दो। फिर जैसे ही 1:3 गया, अपना स्टॉप लॉस बढ़ा के या ऊपर ले आओ। तो ऐसे करके आप स्टेप बाय स्टेप अपने प्रॉफिट को, जो भी आपका प्रॉफिट है उसको ट्रेल कर सकते हो, कहीं भी आपको ट्रेलिंग में इतनी दिक्कत आएगी नहीं। तो बड़े आराम से आप देखो, बड़ा जोन कई बार आप 1:5 1:7 टाइम्स तक भी बुक कर पाओगे, अगर आपने सही तरह से ट्रेल करना सीख लिया, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी यार, देखो प्रैक्टिस का कोई भी तोड़ नहीं है, उसका कोई रास्ता नहीं है कि उसकी आपकी जगह पे मैं कर लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा और एग्जांपल देखेंगे तब मजा आएगा। HDFC बैंक, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश एग्जांपल ले रहा हूँ। सबसे पहले मुझे लेना है कि भाई एक सपोर्ट बने, मार्केट यहाँ से गया, एक अजीब से एक जोन बनाया, जोन बनाने के बाद ऊपर चला गया, ठीक है। मैं इसको अभी सपोर्ट नहीं बना, ये मेरा, ठीक है, ये बना नहीं है सपोर्ट इस समय तक, एक अजीब सा जोन बनाया बस, मतलब यहाँ पे कैंडल बनाई है उसने, यहाँ पे गया, यहाँ से जाके नीचे आया, ठीक है। अब देखो इतना बड़ा ट्रेंड बना रहा है वो, वापस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इस जगह पे, कौन सी जगह पे, इस जगह पे कुछ है, तभी तो ये इस ट्रेंड को यहाँ से तोड़ के वापस आया, फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, इस जगह तक गिरा, ठीक है। कहाँ से गिरा, यहाँ से स्टार्ट हुआ गिरना, यहाँ तक गिरा, ठीक है। यहाँ से वापस हो गया, पूरा यू बनाया, देखो वी बना दो, यू बना दो, कुछ भी बना दो, दे दो सर, ये शेप बना दो, बस ये शेप बन गई। मतलब इस जगह पे कुछ है, किसने कंप्लीट भी बना दिया, 100% रिकवर हो गया। ये 10 रुपए गिरा था, 10 रुपए ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन हो गया। यहाँ पे आपने देखा था पहले भी अटका था, थोड़ा बहुत यहाँ पहले अटका था, उसके बाद यहाँ से भी बना दिया। इसका मतलब ये जो एक जोन है ना, ये वाली जो एक जोन है, ये वाला जोन, कौन सा जोन सर, ये वाला जोन, ठीक है, ये वाला, ये कुछ है, हमें कुछ नहीं पता, हमें अभी कुछ नहीं पता, आपने बस इतना पता था ये बना, इतना मुझे पता चल गया। आपने इसने बात यहाँ पे डंडी खींचती, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या होगा। इसको हटा दो यहाँ से, सबको हटा दो,
नीचे गया नीचे गया नीचे गया, और देखो फिर तो क्या हुआ, ये देखो बनाया, क्या बनाया, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करा यहाँ पर। कितना प्यारा हैमर कैंडल है, आपके सामने है हैमर कैंडल, ये बना। हैमर कैंडल के बाद देखो उसने रॉकेट बना दिया। 9 मूविंग एवरेज से देखो दूर है ये, 9 मूविंग एवरेज जा रहा है, गिरा ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये कितने का भी है आपको दिख रहा है, आधे से ज्यादा गैप है इसके बीच में, ठीक है। भाई टच तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गैप होना चाहिए आधे से ज्यादा, ठीक है। वहां पर हम लोग ट्रेड लेंगे। कुछ लोगों के दिमाग में डाउट होगा, कुछ लोगों के दिमाग में सर डाउट होगा, ये भी तो मूविंग वो है सर, हैमर कैंडल है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ये भी तो हैमर कैंडल है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। अब दोनों चीज को समझने की कोशिश करना, ये डाउट इसी के लिए ये आपके सामने रखा गया है कि आपको कुछ चीजें जो है क्लियर हो जाए। आप यहां पे चेक करोगे तो ये वाली बात कर रहा था मैं, सॉरी, ये वाला देखो, ये भी तो सर, ये भी तो हैमर कैंडल है, इसमें ट्रेड क्यों नहीं लिया, इसमें ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसका हाई ब्रेक ही नहीं हुआ है ना। आप चेक करोगे, ये पहली ट्रेड बनती है हमारी, नो डाउट बनती, लेकिन आपका हाई दूसरी कैंडल ही तोड़ना चाहिए, आपका हाई टूटना चाहिए, आपका हाई नहीं टूटा, ठीक है। आप चेक कर लो, भली मेरे पे विश्वास मत करो, चेक कर लेते हैं। इसका हाई चेक करो, इसका हाई चेक करो क्या है, 1637.8, 1637.8। इस वाली कैंडल का चेक करो 37.6, 0.2 से रह गया इसका हाई, ठीक है। 0.8 था, ये 0.6 ही रह गया, ठीक है। तो ये हमारा हाई ब्रेक नहीं हुआ, हमने क्या करा, इस कैंडल की जगह पे सर ये वाली कैंडल क्यों नहीं ली, ये देखो ये यार, ये हैमर कैंडल नहीं है ना, ये देखो ये है हैमर कैंडल, लेकिन ये हमारे सपोर्ट पर नहीं बन रही है, ठीक है। सपोर्ट पर कौन सी बनी, सपोर्ट के नीचे बन जाए, सपोर्ट के ऊपर ट्रेड नहीं लेना मुझे, मेरे सपोर्ट से नीचे चली जाए। ये देखो ये परफेक्ट बना, सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे जाके बन रही है, मतलब क्या कर रहा है, थोड़े वीक हैंड्स जो हैं उनको निकाल रहा है, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं ना, सॉरी, जैसा आप सोच रहे हो वैसा 90% लोग सोच रहे हैं, हम लोग ज्यादा समझदार नहीं है, इस बात को मान के चलो। हम नॉर्मल रिटेल ट्रेडर हैं, और जितनी नॉलेज हम पे है वो पूरी नॉलेज छन के आती है, जो भी कचरा बचता है ना वो हमारे तक पहुंचता है, ठीक है। ये बात एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या होगा, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट जो हम बना रहे हैं वो दुनिया बना रही है, आप हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहे, हमें बस इतना दिमाग लगाना है कि उसको क्या करना है, वो नॉर्मल बंदे को आउट करेगा, घबराएगा, दिखाएगा कि भाई मैंने यहाँ ब्रेकआउट दे दिया है, ये रेड कैंडल बना दी, ये रेड कैंडल बना दी, ये भी नीचे तक पहले जब बननी ही होगी इसने भी पूरा नीचे तक का लो बनाया होगा, तो इसने इन लोगों को ये दिखा रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है, इस जो अपना सपोर्ट है सपोर्ट को तोड़ रहा है, और तोड़ के मार्केट जो है नीचे की साइड जा रहा है। ये कई लोगों को डरा रहा है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, आप नीचे की ट्रेड ले लो, ताकि क्या है कि जो वीकेंड है वो नीचे की ट्रेड लेके, और उनका जो स्टॉप, कई लोगों का स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस उड़ा देगा, फिर यहाँ पे बनाएगा क्लीन हैमर कैंडल, उसमें आपको बैठना है, हैमर कैंडल के नीचे का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, तुरंत देखो रॉकेट बन गया। तो इस चीज को समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर कि पैसा बनाना बहुत टफ है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा आसान है, आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन देखो अगर हम सिंपल चीजों को सही तरीके से फॉलो करेंगे ना तो उतना टफ भी नहीं है, ठीक है। बस हमें क्या करना है, रूल्स को फॉलो करना है, और कंसिस्टेंटली फॉलो करना, एक दिन नहीं फॉलो करना। क्या होता है, 10-15 दिन लोग फॉलो करेंगे, फिर क्या है उनको कुछ नया चाहिए, ठीक है, बोर हो जाते हैं लोग कि यार एक सिंपल चीजों को फॉलो करते करते ना लोग बोर हो जाते हैं, है ना, उनको कुछ चाहिए नया। तो वो तो भाई तड़का जो है ना वो तो यूट्यूब पे मिलता रहेगा, हर 15 दिन में कुछ नई नई स्ट्रेटेजी जो है लोग बाग मिलती रहती है, आप चेक कर सकते हो। तो उसमें कुछ नहीं रखा, आपको एक परफेक्ट चीज जो है अपने लिए खुद के लिए सीखनी पड़ेगी, उसका कोई वो नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। मार्केट नीचे गया ऊपर गया, फिर देखो एक डबल बॉटम की जो शेप है वो भी इसने बनाई, तो वो आप कुछ भी देख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैटर्न जो है पता चल रहा है कि यार इसने क्या बनाया, एक पूरा एक हैमर कैंडल बनाया, हैमर कैंडल जो है 9 मूविंग एवरेज से दूर है, एक सपोर्ट में बनना है, ये तीनों चीजें चाहिए, और ऊपर की साइड चला गया, और क्या चाहिए हमें, 2 कंफर्मेशन पूरी मिल रही है इधर, इससे ज्यादा कंफर्मेशन आपको मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और किसी को एडवांस 7 कंफर्मेशन वाला कोर्स सीखना है, ठीक है, अगर आप चाहिए कि आप मुझे 7 कंफर्मेशन वाला जो है कोर्स सीखना है, उसके अंदर मुझे पूरा डिटेल समझनी है, तो आप नीचे व्हाट्सएप पे जो नंबर आ रहा है वो आप चेक कर सकते हो, और वहां पे आप जाके मुझे व्हाट्सएप करो, तो मैं आपको पूरा जो है वो आपको सब बातें जो है आपको समझा दूंगा, सारा डिटेल जो है कंटेंट में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो वो चीज है। नेक्स्ट एग्जांपल देखता हूं मैं आपको, नेक्स्ट एग्जांपल दिखा रहा हूं, वो है IRCTC का। तो ये वाला जो एग्जांपल दिखाया था मैंने HDFC बैंक का,
तो ये मेरा था 15 मिनट का एग्जाम्पल। ठीक है, आप इसको 30 मिनट पे करो, 15 मिनट पे करो, 60 मिनट पे करो, चाहे किस पे करो। सर 5 मिनट पे करें क्या? सर 3 मिनट पे भी करते हैं, मजा आएगा। भैया मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस जिंदगी में ढूंढ पाओगे यहाँ पे 5 मिनट में, 3 मिनट में ना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क ही नहीं कर पाओगे। पहले सबसे पहले स्टार्ट करो 30 मिनट से, सपोर्ट रेजिस्टेंस में 1 घंटे में इनमें थोड़ा सा आप बना पाओगे, सपोर्ट को थोड़ा ढूंढ पाओगे रेजिस्टेंस। फिर जाके जंप करना 15 मिनट, और 15 मिनट तुम्हारे लिए एटलीस्ट 2 साल के लिए आखिरी होना चाहिए। 2 साल के बाद सोचना कि हम कहीं 10 मिनट या 5 मिनट में जा सकते हैं। जब तक आप 30 मिनट में और 1 घंटे में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब तक आप मार्क करना नहीं सीख रहे ना, तो तब तक आपको इश्यूज आने हैं। वो बात आप एक्सेप्ट कर लो अपने आप को। ठीक है, और हमें इश्यूज को क्या करना है, अगर दूर करना है तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ले रहा हूँ। ये IRCTC का एग्जांपल है। ये टाइम फ्रेम जो है 1 आवर का है, देख लो यहाँ पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या होगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने में दिक्कत नहीं आएगी। सर देखो मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, इस स्पीड से नहीं गिरा, यहाँ पे यहाँ से गिरा, चलो यहाँ से तो रेडी कैंडल बनाना है पूरा यहाँ तक वापस, तो ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा रिकवरी उसने दे दी। ठीक है, और आप देखोगे तो देखो यहाँ से तो एक करके ऊपर गया था, है ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से और यहाँ तक तो पूरा रिकवर हुआ है ना, वी शेप बन गया, ये जोन क्रिएट हो गया। ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन है। मार्केट वापस आएगा फिर मैं बैठूंगा। टाइम पास करा, टाइम पास करा, टाइम पास करा, वापस यहाँ नीचे आया। ठीक है, इसी जोन पे आया, हमारा बनाया हैमर कैंडल। ठीक है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, अगर आप फोकस से सीखो ना, कुछ भी नहीं है। देखो कितनी प्यारी हैमर कैंडल बनाई है, सब हटा देता हूँ यहाँ से। कितनी प्यारी हैमर कैंडल है, देख लो, है ना, कितना क्लीन डिस्टेंस है आपके सामने इस मूविंग एवरेज से, और उसके बाद कितना क्लीन अप मूव है ये भी आपके सामने है। यार ज्यादा बोलने का विश्वास इसलिए नहीं है कि दिखाने में जो जो चीज हो रही है ना वो आप देख सकते हो। तो रिजल्ट आपको मिलने की, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर मिलेंगे। गारंटी कुछ नहीं होती है भैया। ठीक है, अब तो गारंटी है क्या, चलेगा कि चलेगा, कोई गारंटी नहीं है मार्केट में। स्टॉक मार्केट में गारंटी लेके आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट में प्रैक्टिस ही आपकी गारंटी है, कंसिस्टेंसी आपकी गारंटी है, आपका डिसिप्लिन ही आपकी गारंटी बन सकता है। ठीक है, तो आपको फॉलो करना बहुत प्यारी चीज है। अगर आप इसको अच्छे से समझते हो, चलते हो, इसकी प्रैक्टिस करते हो, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आपके साथ बहुत सारे एग्जांपल जो है शेयर करने की कोशिश करी। IRCTC का एग्जांपल दिखाया मैंने आपको, यहाँ पे IRCTC है। ठीक है, एक अच्छा स्टॉक है, रेलवे का स्टॉक है, आपने इसको चेक करा होगा, अच्छा वो है। तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर ही काम करना है। टाइम फ्रेम मैंने बताया आपको कौन सा, मैं इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ। 30 मिनट, 50 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 60। ठीक है, इन 3 टाइम फ्रेम में आप काम करो, स्टार्टिंग में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद क्या बताया मैंने, आपका जो भी फंड है, ठीक है, सपोज करो आपका फंड जो है 1 लाख का है, तो दूसरी चीज, ये चीज आपके समझ में तो ये चीज आपको समझ में आ गई हो। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि अपना फंड जो है, जो भी आपका फंड है, ठीक है, उसको आप 10 पार्ट्स में डिवाइड करो ताकि आप 10 अलग स्टॉक्स में भी इन्वेस्टेड रह सको। ठीक है, एक टाइम पे आप 10 स्टॉक के अंदर भी काम कर सको। कुछ लोगों को 10 में नहीं करना, 5 में कर लो। ठीक है, 5 में कर लो कि 5 अलग अलग स्टॉक्स में एक साथ आप इन्वेस्टेड रह सको, तो 5 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। कुछ लोग 3 में कंफर्टेबल है, 3 में करो, कुछ को 7 में करना 7 में करो, किसी को 12 में करना है 12 में करो। तो आप ये देख लेना कि बस एक साथ आप सब, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसको ट्रेड कर सको। मैक्सिमम स्टॉप लॉस 2% से 2.5%। ठीक है, ये अपनी स्टॉप लॉस का मतलब अपनी ट्रेड का मैक्स स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि आप स्विंग ट्रेड ले रहे हो तो उसमें हो सकता है 3 दिन लग जाए, हो सकता है 5 दिन लगे, हो सकता है 7 दिन लगे, हो सकता है इंटरडे में काम हो जाए, वो हमें नहीं पता। ठीक है, कई जगह पे इंटरडे में भी काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें लेकिन अपना 1:3 या फिर ट्रेल स्टॉप लॉस, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो आप फॉलो कर सकते हो अगर आप थोड़े से स्किलफुल हो। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैक टेस्ट पहले जरूर करना, थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी के साथ फॉरवर्ड टेस्ट करना, ब्लाइंडली फॉलो बिल्कुल मत करना। ठीक है, अगर आप लोग कुछ सीखे हैं तो अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना यार। अपना फीडबैक व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करो कि कैसा लगा, ताकि मैं और अच्छी चीजें जो आपके साथ अच्छा अच्छा जो कॉन्टेंट है वो शेयर कर सकूँ। और अगर फ्री में टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन कर लो, ताकि आपको क्या है और अच्छी तरह से अच्छा कंटेंट जो है मिलता रहे। और किसी को एडवांस सीखना है तो मुझे व्हाट्सएप पे क्या है कर सकते हो मैसेज, मैं आपको एडवांस जो है चीज जो है सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।